हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अपन आज जो कि अपन इस सीरीज स्टार्ट कर रखी थी एमसीक्यू सीरीज, साथ में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर 5 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज अपन सैम्पल पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा पैटर्न का पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन पेपर अपने पास गिवन है, ठीक है। इसमें अपने पास कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 38 क्वेश्चन में से अपने पास सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई, ये सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो सेक्शन ए में कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए आज अपन डिस्कस करेंगे। अपन कौन सा सेक्शन डिस्कस करेंगे आज? सेक्शन ए, जिसमें ओनली एंड ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्योंकि अगर पूरा पेपर एक ही वीडियो में अगर सोल्व करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जिससे आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 21 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। वो अपन एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे सेक्शन सी को डिस्कस कर लेंगे, ई को। इस तरीके से अपन सैम्पल पेपर सोल्व करते चलेंगे। कम से कम 5-7 अपन सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी को भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है, लेट पी ए प्राइम नंबर। अब पी है वो प्राइम नंबर है, एंड के भी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब के है, कोई भी के है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इफ पी डिवाइड्स के स्क्वायर देन विच ऑफ दिस डेफिनेटली डिविजिबल बाई पी। अब ये आपको समझना थोड़ा सा। अपन कोई भी अगर डिजिट मान लेना तो उससे आपने आसानी से हो सकता है। अब अपने को गिवन है कि पी है वो प्राइम नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पी को अपने को प्राइम नंबर लेना है। जैसे पी की वैल्यू अपन ने ले ली 3, प्राइम नंबर है 3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। या अपन और भी कुछ ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने, ठीक है। और के भी है पॉजिटिव इंटीजर। अब के है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो के की वैल्यू अपन ने ले ली 9। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपने लेट किया, कुछ नहीं किया। अब अपने को गिवन है कि पी है वो डिवाइड्स करता है के स्क्वायर को। अब के स्क्वायर क्या होगा? वो डिवाइड करेगा, पी डिवाइड करेगा के स्क्वायर को। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये डिवाइड हो रहा है क्या? के स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, 81 अपॉन पी कितना है 3। तो ये डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो 27 बार जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये अपने लेट किया वो सही लेट किया है। अब अपने को ये पूछा है कि विच ऑफ दीज। अब ये चार अपने को कंडीशन दे रखी है। अब चारों में से हमें बताना है कि डेफिनेटली डिविजिबल पी से कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले अपन के बाई 2 ले लेते हैं। के बाई 2। अब के बाई 2 है तो के की वैल्यू क्या अपने पास 9, 9/2, ठीक है। के बाई 2। अब ये डिवाइड होना चाहिए किससे? 3 से, ठीक है। किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अपने पास क्या रह गया? 3/2। इसका मतलब ये डिवाइड तो पूरा नहीं हुआ है। नहीं, पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली डिविजिबल नहीं हो सकता है पी, ठीक है। तो ये पहले वाला k/2 ये तो अपना कैंसिल हो गया। चलिए ऐसे अपन सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या है अपने पास? k, ठीक है। k। अब देखना है कि k डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। p k को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो k अपॉन p। अब k की वैल्यू क्या है अपने पास? लेट की थी अपन ने 9, और अपॉन p की वैल्यू क्या है 3। तो ये डिवाइड इजिली डिवाइड हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे 7k को ले लेते हैं। अब 7k को डिवाइड कर पाएगा p या नहीं कर पाएगा? तो वो चलिए देखते हैं। 7k अपॉन p। अब यहाँ से 7k, k की वैल्यू क्या है 9, अपॉन p की वैल्यू क्या है 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। इसका मतलब ये भी डिवाइड कर रहा है। चलिए के क्यूब को और देख लेते हैं अपन। के क्यूब का मतलब के की वैल्यू क्या है 9, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये क्या डिवाइड करता है? 3 डिवाइड करता है इनको? तो बिल्कुल करता है। 3 1 जाते हैं 3 3 जा 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। 9 9 जा 81, 81 3 जा 3 2 4 3। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब अपने पास किस किस से डेफिनेटली डिवाइड कर रहा है? वो है अपने पास के, 7k और के क्यूब, ये अपने पास है।
अब कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, इसमें ओनली के नहीं, ओनली के 7 के नहीं, ओनली के 7 के एंड के क्यूब, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इज। अब नंबर ऑफ जीरोज आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नंबर ऑफ जीरोज हैं कि जो अपने पास पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, कहाँ कट हो रहा है, एक्स एक्सिस पर, वही अपने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पर जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा अपने नंबर ऑफ जीरोज। तो कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो यहाँ पर टच कर रहा है ए, एक बी पे टच कर रहा है, एक सी पर टच कर रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, वो अपने को नहीं देखना है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स एज 0। अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब अपने को बताना है कि इनमें से किसका एक रूट क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट अपने पास जो दे रखी कंडीशन वो ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। मैंने ये आपको ये भी बताया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसमें तो अपन नहीं बता सकते नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्यूबिक है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब सेकंड अपने पास क्या गिवन है, सेकंड अपने पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपने को चेक करना है इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे। तो यहाँ पर x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है, और एक अपने पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब अपन ने ये जो रूट्स निकाले हैं, तो इसका मतलब इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है, इसमें अपने पास क्या आ रहा है, 0 एक रूट आ रहा है। चलिए ऐसे थर्ड देख लेते हैं अपन। थर्ड में अपने को क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -9, तो इधर +9 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, +-3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तो 3 हो सकती है और एक्स इज इक्वल टू -3। इसका मतलब इसके दो रूट्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, 3 और -3। तो इसका मतलब इसका 0 रूट्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा। तो एक खाली खाली अपने पास क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। अब सेकंड ऑप्शन अपने को किस ऑप्शन में गिवन है, वो अपने बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन। अब दो अपने पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट टू डिटरमाइन ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अपने को डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है। तो आपको कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपके लिए काफ़ी बार मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या थी, मैं आपके लिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ सभी की सभी कंडीशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यानी कि सभी की सभी अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसके। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंडीशन आपको याद होगी। ऐसे ही अपने पास सेकंड कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 है वो नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है अपने। क्या निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। थर्ड कंडीशन एक और लास्ट अपने पास कंडीशन होती है, वो क्या होती है, A1/A2 है वो इक्वल्स टू हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, C1/C2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पर कोई भी अपने को रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों की तीनों कंडीशन आपको पता है, आपको याद भी होंगी। तो इस हिसाब से अपने को देखना है कि सबसे पहले अपने पास ऑप्शन फर्स्ट में अपने को क्या गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट में अपने को गिवन है कि
A1 अपॉन अपने को गिवन है B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1 अपने को गिवन है। अब अपने को इक्वेशन से अपने को निकालना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो अपने पास स्टेटमेंट क्या होता है, A1 अपॉन A2 होता है इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। तो A1 A2 तो एज इट इज़ है अपने पास, ठीक है, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 भी एज इट इज़ है इज इक्वल टू, अब C ये दोनों में C है खाली, तो C अपॉन C ये कर दिया। अब C अपॉन C हो गया तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर अपन इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो अपने पास क्या रिजल्ट निकलेगा, A1 अपॉन, अब B1 को इधर ले आ सकते हैं, B1 इज इक्वल टू, अब A2 है इसको इधर ले जा सकते हैं, A2 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 1। और ये अपने को कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये कंडीशन तो अपने पास क्या है, राइट है। अब सेकेंड इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, सेकेंड इक्वेशन हो चेक कर लेते हैं अपन, A1 अपॉन B2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब B1 अपॉन B2 ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू B1, लेकिन ये तो अपने पास कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन और चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन B1। अब यहाँ पर A1 है, A1 से कैंसिल हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है अपने पास 1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशन भी अपने पास कहीं भी नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। अगला आंसर क्या दे रखा अपने को, फोर्थ, A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए B1 अपॉन B2 के, बिल्कुल ये अपने सेकंड कंडीशन जो गिवन है एज इट इज़ यहाँ पर लिख रखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपने पास फोर्थ ऑप्शन सही है और फर्स्ट कंडीशन सही है, तो ये किस ऑप्शन में अपने को गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, अब फिफ्थ क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, द सिलेंड्रिकल bumps on top of a Lego blocks are called stud. Pragun has built a solid inverted Lego pyramid as shown below. The number of studs in successive floors forms an arithmetic progression. अब arithmetic progression अपने को गिवन है, बस और कुछ नहीं देखना अपने को। Pragun figures out the sum of number of studs in use फर्स्ट P फ्लोर इज गिवन बाई, यानी कि अपने को एस पी की वैल्यू गिवन है। एस पी की वैल्यू क्या है, 6p स्क्वायर माइनस 2p। बस काम की चीज़ यही है अपने पास। हाउ मेनी स्टड्स आर देयर इन फिफ्थ फ्लोर, मतलब कि अपने को ए फिफ्थ की वैल्यू निकालनी है और अपने को कंडीशन ये गिवन है। तो अपन एक बार p इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो p इज इक्वल टू 1 लेने पर अपने पास s1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, और यही अपने पास क्या होता है, a1 होता है या a होता है, ठीक है। अब S2 निकालते हैं, P इज इक्वल टू 2 रखने पर S2 आएगा अपने पास, वो कितना आएगा, 6 इंटू 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ से 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ये अपने पास आ गया। S2 की वैल्यू आ गई, लेकिन S2 को अपन कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 प्लस A2, इसी का सम होता है। अब S2 अपने को गिवन कितना है, वो 20 है, इज इक्वल टू A1 कितना है अपने पास, A1 है अपने पास 4 प्लस A2 अपने को पता नहीं है। अब यहाँ से A2 की वैल्यू निकल सकती है, वो कितनी आएगी, 16। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब A1 आ गया, A2 आ गया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, D, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ से डिफरेंस A2 कितना है, 16 माइनस A1 कितना है अपने पास 4, तो यहाँ से डिफरेंस अपने पास कितना गया, 12। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब A5 अपने को निकालना है, यानी कि फिफ्थ फ्लोर निकालना है। तो फिफ्थ फ्लोर के लिए क्या होगा, A प्लस 5 से A कम करेंगे 4 इंटू डी। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है अपने पास, A की वैल्यू अपने पास 4 प्लस 4 इंटू डी क्या है, 12। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 4 प्लस 48, तो A5 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, 52।
कितना आ जाएगा अपने पास 52। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अब इसमें अपने को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो ए अपने पास गिवन है 5 1, बी क्या है 1 4, और सी क्या है 8 5। अब अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वो कितनी आएगी, वो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 5 करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया √25। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अपन बी सी निकाल लेते हैं, अंडर रूट थोड़ा सा अपन जल्दी कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन 20 है, 20 पूरे पूरे अपने इसी वीडियो में हो जाए। x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √50। तो बी सी क्या आ गया अपने पास। अब अगर इसको कम करते हैं तो 5√2, स्कोर आगे सोल्व करने पे 5√2 आ गया। ऐसे अपन सी ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 8 माइनस 5 यानी 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई वैल्यू √25। तो ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ए सी अपने पास 5, ए बी अपने पास 5, यानी कि दो साइड्स इक्वल आ रही है। अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। और जिसकी सभी साइड इक्वल होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है, और वो होता है अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं हो वो क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल। चलिए ये आइसोसेलिस ट्राइंगल तो हो गया। तो इसमें अपने को ऑप्शन में गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कैंसिल हो जाएगा। स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों ऑप्शन अपने पास कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपने को चेक करना है राइट एंगल ट्राइंगल है या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपने पास क्या यूज करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं इसमें लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बी सी का स्क्वायर मतलब अपने पास √50 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना अपने पास 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50। इसका मतलब ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई हो रही है तो ये क्या है अपने पास, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि ये कौन सा ऑप्शन होगा, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, वही अपने को सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन अपने पास सॉल्व होगा। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जोइन ऑफ इन द रेशियो। अपने को रेशियो पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास कोई एक लाइन है, लाइन अपन लेट कर लेते हैं। ये अपने पास लाइन है, ये अपने पास ए है, ये बी है, ठीक है। ए कितना अपने पास 2 - 3 और बी कितना अपने पास 5 6, ठीक है। अब अपने पास एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर सी पॉइंट है एक्स एक्सिस।
ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस अगर डिवाइड्स करती है, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करती है तो आपको मैंने बताया है कि वहाँ पे क्या होता है, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे इसके लेट कर लेंगे, ये तो एक्स हो गया, ये वाई यानी कि जीरो हो गया, ठीक है। अब इनमें रेशियो पूछा अपने को, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अपन मान लेते हैं इसको एम, इसको एन, देखिए एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास एक्स की वैल्यू, सेक्शन फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, मैं एक बार फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये तो एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तब वाई की वैल्यू निकालनी हो तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। बस अब अपने को वैल्यू पुट करनी, अब अपने पास यहाँ पे तो एक्स है, एक्स का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या अपने पास, जीरो इज इक्वल टू एम, एम का पता नहीं है, वाई टू कितना अपने पास, वाई टू ये रहा सिक्स प्लस एन, वाई वन कितना अपने पास, वाई वन है माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन। यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर, अगर इसको इधर शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो जीरो का जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सिक्स एम माइनस थ्री एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ से सिक्स एम इज इक्वल टू माइनस थ्री एन को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस थ्री एन। अब यहाँ से एम और एन का में अपने को रेशियो चाहिए, तो एन को इधर शिफ्ट करेंगे, सिक्स को इधर शिफ्ट करेंगे, तो एन एन मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल टू थ्री। अब सिक्स मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स। तो एम अपॉन एन कितना आ गया अपने पास, वन अपॉन टू। इसका मतलब अपने पास रेशियो क्या गया, वन रेशियो टू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। किस ऑप्शन में गिवन अपने को, ऑप्शन नंबर ए, वन रेशियो टू। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने एक पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, पॉइंट एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:5, ठीक है। एस टी अपने को गिवन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर। अब ये गिवन अपने पास, ठीक है, रेशियो गिवन अपने पास किसका, पी क्यू का रेशियो है, वो क्या है 4:5, यानी कि ये 4 है ये 5, ठीक है। अब एस टी है वो अपने को गिवन है 1.6, तो अपने को किसकी लेंथ चाहिए, क्यू आर की, यानी कि इसकी लेंथ अपने को चाहिए। इसको अपन ने लेट कर लिया एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस है वो इक्वल होता है एस टी अपॉन क्यू आर के। तो इसका मतलब ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब अगर एस टी है वो पैरेलल हो किसके, क्यू आर के। तो अपने को ये तो गिवन ही है, एस टी है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि पी एस अपॉन पी क्यू है, पी एस अपॉन पी क्यू वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी अपॉन क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी। बीपीटी से अपन ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। तो पी एस की वैल्यू क्या है, बस वैल्यू पुट करनी है, 4 अपॉन पी क्यू कितना है, पी क्यू यानी कि पूरा 4 + 5 यानी कि 9 इज इक्वल टू एस टी कितना अपने पास 1.6 और क्यू आर कितना है एक्स। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इज इक्वल टू 1.6 इंटू 9। तो यहाँ से 4 से इसको कैंसिल करते हैं 0.4, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, 9 4 ज़ा 36, 3.6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल। अब पी ए पी बी है वो सेंटर के टेंजेंट है, ठीक है, विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी, ये अपने को गिवन है। ओ ए बी अपने को निकालना है, यानी कि ये निकालना है अपने को, ओ ए बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि इस ट्राइंगल में ये ओ ए है, ओ बी है, ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। तो चलिए लिख देते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ये ओ ए कैसे हुआ, क्योंकि ये रेडियई है किसके, सर्किल की, रेडियई ऑफ सर्किल, ठीक है।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी ए के। क्यों हो जाएंगे, इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको लेट कर लेते हैं अपन 1, ठीक है। अब अपन एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, ठीक है, कौन सा गिवन अपने को, ओ ए पी बी। इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी बी, ओ ए पी बी। अब इसमें इनके सम, सभी की सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90, सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि एंगल ए है प्लस एंगल बी है प्लस एंगल पी है प्लस एंगल ओ है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के। अब आपको पता है टेंजेंट पे अगर रेडियस ड्रॉ की जाती है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब अपन यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए है वो क्या है, 90 डिग्री है, और यही एंगल बी है। क्यों है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर होती है क्या, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ए है वो क्या है, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी भी 90 डिग्री, प्लस एंगल पी अपने को गिवन है 50 डिग्री, प्लस एंगल ओ अपने को पता नहीं है। तो ये एंगल ओ निकाल लेते हैं यहाँ पे, 230 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या जाएगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ओ क्या जाएगा अपने पास, 360 माइनस 230 यानी कि 130 अपने पास एंगल ओ निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये अपने पास एंगल आ चुका है। अब ये एंगल आ गया तो अपन ये ट्राइंगल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना आंसर भी निकल के आ जाएगा, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब इसमें भी सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने 180 डिग्री की, ठीक है। अब यहाँ से एंगल ए ओ बी है वो किसके इक्वल है, एंगल ओ बी की। तो एंगल ओ ए बी प्लस, अब इसको भी अपन एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना अपने अभी निकाला 130। तो इस 130 को अपन उधर शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास कितना गया 50। तो एंगल ओ ए बी कितना जाएगा अपने पास, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास 25। किस ऑप्शन में अपने को गिवन है 25, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा अपने पास, 25। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है। क्वेश्चन, अब ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कौन सा आंसर इसमें आने वाला, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कैसी तैयारी कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन अपने को, पी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल। अब पी और क्यू है वो एक्यूट एंगल सच दैट पी बड़ा होना चाहिए क्यू से। चलिए अपन लेट कर लेते हैं, पी की वैल्यू अपन लेट कर ली 30 कर लो या 60 कर लो, और क्यू की वैल्यू अपने लेट कर ली 0। अब 0 से 60 बड़ा होता है तो ये अपने पास सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अपन अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है अपने पास, साइन पी छोटा होता है साइन क्यू से। अब ये अपने को बताना है, तो साइन पी यानी कि साइन 60 है वो छोटा होगा साइन क्यू की वैल्यू क्या है, 0 से। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब वो क्या होता है, छोटा होता है 0 से, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो अपने पास गलत स्टेटमेंट हो गया। बी देख लेते हैं अपन, बी क्या है अपने पास, 10p बड़ा होता है 10q से। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। 10p की वैल्यू क्या होती है,
पी की वैल्यू क्या है 60, वो बड़ा होता है 10 0 से। चेक कर लेते हैं 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। √3 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी भी अपन चेक कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन सी मत चेक कर लेता हूँ, डी आपको चेक करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन सी क्या है, कॉस पी बड़ा होता है कॉस क्यू से। चेक कर लेते हैं, कॉस पी मतलब 60, वो बड़ा होगा कॉस 0 से। कॉस 60 का मतलब क्या होता है 1/2। क्या 1/2 बड़ा होता है कॉस 0 यानी कि 1 से बड़ा होता नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब डी आपको चेक करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपने को, किस ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्राइंगल अपने को गिवन है, चलिए अपन रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, और क्यू पर क्या अपने 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक अपने पास एंगल पी हो गया, एक अपने पास एंगल आर हो गया। अब एंगल पी के लिए अपने पास परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल पी के लिए अपने पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ये पी हो जाएगा, ठीक है। और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब एंगल आर के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। बस अब कुछ नहीं करना, अपने को पता होना चाहिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ये अपने को जो आपको याद करने के लिए मैंने बताया था तरीका, ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या किया मैंने, कॉस पी माइनस सेक आर। कॉस पी, तो कॉस कहाँ पे होता है, बी अपॉन एच। तो बी क्या अपने पास, बी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच होता है। तो बी क्या अपने पास, कॉस पी है तो कॉस पी में बी क्या अपने पास, पी क्यू अपॉन एच, एच कितना अपने पास पी आर, और माइनस सेक आर। सेक आर के लिए सेक कौन सा होता है अपने पास, कॉस, ये कॉस, कॉस का उल्टा ही सेक होता है एच अपॉन बी। तो एच अपने पास क्या है पी आर अपॉन बी, बी कौन सा है आर के लिए, बी कौन सा है क्यू आर। तो ये तो आप कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, अपने को क्या पूछा ऑलवेज जीरो, तो ये तो नहीं हो सकता जीरो। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 10p माइनस कॉट आर। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 10p है, 10p क्या है अपने पास, अब 10p 10 क्या होता है p अपॉन बी। तो अपन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। 10p क्या होता है p अपॉन बी, p अपॉन बी, और माइनस कोट आर क्या होता है अपने पास, कोट आर क्या होता है बी अपॉन पी, ये होता है। p के लिए अपने पास p क्या होता है, p एंगल के लिए p क्या है अपने पास पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन बी क्या होता है क्यू आर। नहीं, एंगल p के लिए अपने पास p, एंगल क्या अपने पास p है यानी कि अंदर वाला, तो इसका p क्या होगा अपने पास क्यू आर अपॉन बी क्या होगा पी क्यू, और माइनस, अब कोट आर के लिए, कोट आर के लिए अपने पास बी क्या है, कोट आर के लिए बी है क्यू आर माइनस पी क्यू, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी। बाकी के ऑप्शन आप खुद से चेक करना क्या आंसर आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज, अब अपने को वर्टिकल पोल दे रखा है, ठीक है, ये वर्टिकल पोल मान लिया, ठीक है, और ये हो गया अपने पास डायग्राम। अब हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब लेंथ ऑफ इट्स शेडो क्या अपन ने एक्स मान ली, तो हाइट कितनी हो गई अपने पास √3x। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द टाइम, अब अपने को एलिवेशन ये थीटा बताना है, ठीक है, तो ये थीटा बताना अपने को, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया अपने पास बेस हो गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब पी और बी में रिलेशन कौन देता है, अब अपने को पी और बी में रिलेशन कौन देता है, तो वो आपको पता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से अपन पता लगा सकते हैं पी और बी में ये रिलेशन दे रहा है, इसका मतलब ये 10 का होता है। तो अपन अब फाइंड आउट कर लेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, पी की वैल्यू क्या है √3x, √3x अपॉन बी, बी कितना है एक्स,
यहाँ से ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या गया अपने पास, √3। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन √3, और थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, टेन √3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है। सो सोन बिलो इज सर्कल विद सेंटर ओ डायमंड सबस्टेंड। ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट अपने को क्या गिवन है, x/360 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, यहाँ से निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, x/360। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, x/360 इंटू सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2πr, और लेंथ ऑफ आर्क यही तो होती है। इसका मतलब ये करेक्ट है। ऐसे माइनर सेक्टर्स, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, वो इज इक्वल टू होता है x/360 इंटू πr²। उम्मीद करता हूँ ये भी सही हो गया, तो इसका मतलब दोनों सही है। ऑप्शन सी सही होगा अपना। डायरेक्ट फॉर्मूला पर अपने को क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्किल इज 102 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्किल, लेट आर बी ए रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, वो अभी मैं फिर से डिस्कस करके आया हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। अब अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ सरकमफ्रेंस, यानी कि सम ऑफ सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr एंड द रेडियस ऑफ सर्किल प्लस r इज इक्वल टू क्या गिवन है, 102। द रेडियस ऑफ सर्किल निकालना अपने को। r अपन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2π + 1 इज इक्वल टू 102। अब वैल्यू पुट करते हैं, r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 + 1 इज इक्वल टू 102। यहाँ से r वैसा का वैसा ही है, 22 44 44 यानी कि 44 51/7 आ गया इज इक्वल टू 102। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा। r इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 102 इंटू 7 अपॉन ये 51 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 51 1 ज़ा 51, 51 2 ज़ा ये, तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 14 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, ए नंबर वाज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100 एंड इट वाज फाउंड टू बी ए मल्टीपल, इट वाज फाउंड टू बी ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, वन से अपने को 100 तक नंबर दे रखे हैं, उनमें अपने को मल्टीपल ऑफ इसका निकालना है 10 का। तो टोटल आउटकम्स अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 वो क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो ये कितने हो गए, 10। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब अपने प्रोबेबिलिटी पूछी, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या, आपने फेवरेबल आउटकम्स यानी कि मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 वो कितने हो जाएंगे, वो है कि वो ये सभी मल्टीपल क्या है, 5 की भी हैं, तो 10। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स।
इसका मतलब फेवरेबल कितने 10 और टोटल भी कितने 10, इसका मतलब आंसर क्या आ गया अपना 1। और 1 जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाए तो वो क्या होती है, श्योर इवेंट। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन अपने को। एट ए पार्टी देर इज वन लास्ट पिज्जा स्लाइस एंड टू पीपल हु वांट इट टू डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस, टू फेयर 6 साइडेड डाइस आर रोल्ड। अब 2 डाइस को रोल किया गया, तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स अपने पास कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स वो हो जाएंगे अपने पास कितने हो जाएंगे 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। इफ द लार्जेस्ट नंबर इन द रोल इज 1, 3 और 6, अनाया वुड गेट द लास्ट स्लाइस। अब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, अनाया के लिए, वो चेक कर लेते हैं अपन। तो इनका लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, 1, 3 और 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 1, 3 और 6 होने के लिए अपने पास क्या लेना पड़ेगा अपने को, एक तो 1, 2 और एक क्या आ जाएगा 2, 1, क्योंकि इनको ऐड करने पे 3 आएगा, 3 अपने पास है, ठीक है। फिर क्या आ सकता है अपने पास 2, 4, यानी कि 6 आएगा, 6 अपने पास है। और एक क्या आ जाएगा 4, 2, और क्या आएगा, और क्या ले सकते हैं अपन 3, 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए 5, और क्या आ सकता है 5, 1 भी आ सकता है, यानी कि 6 ही तो चाहिए, और 1, 5 भी आ सकता है, ठीक है। बस इतने ही आ सकते हैं, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 7। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें अनन्या की, तो वो क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम 7/36, ठीक है। ऐसे अपने को किसकी निकालनी है, परनीत की। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे परनीत के लिए, 2, 4, 6 आना चाहिए, मतलब 1, 1 भी आ सकता है। 4, 4 कैसे आएगा, 2, 2 से 4 आएगा, ठीक है। और किससे आएगा, 1, 3 से 4 आ जाएगा, 3, 1 से आ जाएगा। फिर 4 आ गया अपने पास, 5 कैसे आ सकता है, 5 2 और 3 से आ सकता है, और 3 2 से आ सकता है, और 5 कैसे आ सकता है, 4 1 से आ सकता है, और 1 4 से आ सकता है। बस ये कंडीशन हो सकती है, तो ये कंडीशन कितनी हो गई 8। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ परनीत विल गेट चांस, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास 8/36। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रैंडम रोल हु हैज़ अ हायर चांस ऑफ गेटिंग लास्ट पिज्जा। हायर चांस किसका है, परनीत का है, तो लिख देंगे परनीत हैज़ हाईएस्ट चांस, हैज़ हायर चांस ऑफ गेटिंग लास्ट पिज्जा स्लाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 80 गेमर्स, स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन गिवन है अपने को, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अपने को पूछिए, तो मॉडल क्लास के लिए अपने को सबसे पहले मोड निकालना होता है। मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट नंबर जो भी आएगा वो क्या होती है, मोड। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है अपने पास 24, तो इसका मतलब अपने पास मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी 2, 3। तो मॉडल क्लास अपने पास हो गई 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो दिस दिस दिस, ठीक है। स्टेटमेंट अपने को गिवन है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही रीजन है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अपन असर्शन देख लेते हैं इसका, 9th का क्वेश्चन का असर्शन अपने को क्या गिनना, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम अपने को निकालना है, रेडियस अपने को गिवन है 7, और हाइट गिवन है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। पाई क्या है 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास 7 × 7 × 10, एच कितना 10। यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसको अगर करते हैं तो अपने पास क्या गया 150 सेंटीमीटर क्यूब, और यही अपने को गिवन है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है असर्शन। अब रीजन को और चेक कर लेते हैं अपन। रीजन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू असर्शन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। अब अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया
ये दिया कितना 440। अब अपने को निकालना है इस असर्शन से कि ये सही है क्या। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2πRH। तो 2 एज इट इज पाई यानी कि 22/7 इंटू आर कितना अपने पास 7 इंटू एच कितना 10। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 440 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और वही अपने को गिवन है। इसका मतलब ये भी सही है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन है वो सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। तो इसका मतलब ये अपना 20 का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए आज अपन इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अपन सेक्शन 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।